जब शिव मंदिर में जाओ तो जल चढ़ाना जितना महत्वपूर्ण होता है, शिव मंदिर में घी का दिया जलाना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जैसे आप भोर में अगर शिव मंदिर जाते हैं तो आप वहां जल चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाए, दूध चढ़ाए, शमी के पत्ते चढ़ाए, भांग के पत्ते चढ़ाए, दूर्वा की फुलक चढ़ाए। अच्छा, कुछ चीजें ध्यान से याद रखना। शिवलिंग के ऊपर जड़ के सहित दूर्वा नहीं चढ़ती। समझ में आ रहा है? हमेशा दूर्वा की जड़ तोड़कर जो ऊपर वाली फुलक होती है, उस फुलक को शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया जाता है। दूसरा, महादेव को पिसी हुई घुटी हुई भांग नहीं चढ़ती, महादेव को भांग का पत्ता चढ़ता है। भांग के पत्ते में अगर हरा पत्ता नहीं मिले तो आप इकट्ठा करके किसी पात्र में रख सकते हैं और लगभग 1.25 साल तक आप उसका उपयोग कर सकते हैं। सूखा हुआ भांग का पत्ता उपयोग महादेव की पूजा में होता है। बेलपत्र, बेलपत्र कभी भी सोमवार को मत तोड़िए, प्रदोष के दिन मत तोड़िए, अमावस्या के दिन मत तोड़िए और सूर्य की संक्रांति के दिन मत तोड़िए। बात समझ में आ रही है? ये 4 दिन ऐसे हैं महीने में जब आप बेलपत्र नहीं तोड़ सकते। फिर से दोहराती हूं, सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। बेलपत्र चढ़ाते हैं शिव को पर तोड़ते नहीं। प्रदोष को बेलपत्र नहीं तोड़ते, अमावस्या को बेलपत्र नहीं तोड़ते, सूर्य की संक्रांति के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ते। जिस बेलपत्र में सफेद रंग का जालापुर जाता है उसको शिव के ऊपर चढ़ाना नहीं चाहिए। कहीं परदेश में हो, कहीं घर से दूर हो और बेलपत्र शिव पूजा में ले जाना संभव नहीं हो और आपको शिवालय में जाना हो और या घर में शिव की पूजा करनी हो पर आपके पास हर रोज बेलपत्र उपलब्ध नहीं होता हो तो एक चांदी का बेलपत्र बनवा लेना चाहिए। चांदी का बेलपत्र खरीदकर उसे स्वच्छ करके उसे धोकर रोज आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। एक शिवरात्रि से लेकर अगली शिवरात्रि तक आप ऐसा कर सकते हैं और फिर उस चांदी के बेलपत्र को किसी भी शिव मंदिर में दान कर देना चाहिए। बात समझ में आ रही है? किसी के जीवन में काल सर्प दोष होते हैं और किसी प्रकार से समझ में नहीं आता है कि हम अपने दोषों को दूर कैसे करें तथा हम अपने घर नगर से कहीं दूर नहीं जा सकते हैं, तो चांदी की बनी हुई आँख और पीतल का तांबे का बना हुआ नाग अपने गांव के किसी भी शिव मंदिर में दान देना चाहिए। जिस दिन प्रदोष पड़े और उस प्रदोष में या तो शनिवार हो या तो बुधवार हो या तो सोमवार हो, इनमें से कोई वार पड़े और प्रदोष का दिन हो तब ऐसा करना चाहिए। ऐसा करने से काल सर्प दोष के उसमें शांति आती है।